नमस्कार साथियों, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज के इस सेशन में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत और मालदीव के बारे में। मालदीव पहले भारत के बारे में लेकर कंट्रोवर्सी में बना हुआ है, लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी उसको खुद को भारी पड़ रही है। पहले से भी उसको खैर भारी पड़ते आई है, जब कुल भारतीयों ने मिलकर उसका लगभग 5,500 से ज्यादा क्या किया, फ्लाइट की टिकटों को कैंसिल किया और 10,000 से ज्यादा उसका होटलों की बुकिंग को कैंसिल कर दिया था। अब लेकिन इसका क्या है कि अब उल्टा उसी को किस प्रकार से नुकसान हो रहा है अपने ही देश में। अब यहां तक समझिए, मालदीव बार बार कहता आ रहा है भारत को, आप यहां से अपना सैनिक को ले जाओ, चलिए भैया हम लोग ले आते हैं। लेकिन हमरा ये क्यों नहीं बोलते कि अपने यहां से आप जहाज भी ले जाओ, चलिए आप यदि नहीं बोलते तो हम लोग ले भी आते हैं किसी तरह से अपना जहाज। तो किस प्रकार तुम लोग सरवाइव करोगे? यहाँ पे आज के इस सेशन में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि मालदीव का रवैया क्या है, मालदीव का हालात क्या है कि यहाँ पे सरवाइव करने के लिए किस प्रकार से वहां पे लोग तरह तरह कर देते हैं भारत के सहयोग के बिना। आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं मालदीव के बहुत ही करेंटली सिचुएशन के बारे में। देखिए, समय पर इलाज ना मिलने के कारण से वहां पे एक बच्चा की मौत हो जाती है। ये अखबारों की सुर्खियों की हेडलाइन बन जाती है। वहां पर मालदीव में क्या होता है, प्रॉपर समय ना मिलने की वजह से, इलाज तो दूर की बात है, हम लोगों ने वहां पे हॉस्पिटल भी खोल के उन लोगों को दिया हुआ है। ये सिर्फ हम लोग के बहुत बड़ी बात, ये सिर्फ बोलते हैं कि अपना सैनिक ले जाओ, कुत्ता की तरह मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। ये क्यों नहीं बोलते हॉस्पिटल भी उठा के ले जाओ, हॉस्पिटलों हम लोग वहां पे प्राइवेटाइज कर देते हैं। वहां पे ये बात कभी नहीं बोलेंगे, बोलते हैं अपना सैनिक ले जाओ चोटाते ने। अब यहाँ पे इन खचरवन को कौन समझाएगा? वहां पे सिर्फ मंत्री महोदय में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो समझने के योग्य है, जिसका नाम है मिकाइल नसीम। बस यही कुछ समझता है, बाकी बात दुनिया में इसका साला पूरा गोबर भरा हुआ है। इन लोगों के पास ना ही दिमाग है ना ही कुछ है। इन लोगों को क्या है, कहीं से कुत्ता की तरह एक रोटी कहीं से मिले उसी के पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। चीन पाकिस्तान को एक रोटी फेंका, पाकिस्तान कुत्ता के भांति दौड़ा। फिर चीन दुनिया के काफी सारे देशों को एक एक रोटी फेंकते गया, उसके पीछे दौड़ते गए। उसी प्रकार से चीन यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि मालदीव में भी अपना रोटी फेंका, मालदीव भी उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया है। एक हड्डी इन लोगों के मुंह में आना चाहिए, चूसते चूसते चोट्टा इन लोग चांद पर भी चढ़ जाएगा। खैर कोई बात नहीं। मालदीव में समय पर इलाज ना मिलने की वजह से एक 13 वर्षीय यानी 13-14 वर्ष के एक बच्चे की मौत हो जाती है। अब इसका साफ साफ कारण बताया जा रहा है कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, उनका जो ईगो है, वो अपने ईगो के कारण से वहां के लोगों का अब जान भी से खेलना शुरू कर दिए। मालदीव में प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा 2 ऐसे हेलीकॉप्टर को दिया गया है, जिससे क्या हो सके वह किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में लोगों को एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट कर सके आसानी पूर्वक से। इसलिए उनको 2 वहां पे क्या है, नौसैनिक हेलीकॉप्टर मिला हुआ है। भारत द्वारा ही उसे प्रोवाइड किया गया एक और मेडिकल इमरजेंसी यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एयर एम्बुलेंस। एक ही है भारत में, इसकी संख्या कुल 44 है, जो 39 कहाँ पे रहती है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही रहती है। 37-38 सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में रहती है, बाकी अन्य शहरों में रहती है। मालदीव में सही समय पर इलाज ना मिलने की वजह से 13-14 वर्ष की एक बच्चा की मौत हो जाती है। अब इसका मौत का प्रमुख वजह क्या रहती है? बच्चे की मौत का मुख्य वजह रहता है समय, पहला। दूसरा उसका बीमारी, पहला समय के अभाव, दूसरा बीमारी। पहला समय का अभाव क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे एयर एम्बुलेंस की, वहां के जो उनके बच्चे के जो लोग होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उन लोग एयर एम्बुलेंस की सरकार से डिमांड करते हैं। लेकिन एयर एम्बुलेंस वहां पे क्या होता है, काफी समय तक इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है कि कब जा रही है या नहीं जा रही है। वहां पे माले से दूर एक गांव है जिसका नाम है अलिफ विंगली। अलिफ विंगली में क्या होता है कि वहां पे एक बच्चे है जिसकी हालत बहुत नाजुक रहती है, उसका ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। और ब्रेन ट्यूमर की वजह से क्या होता है, उसको काफी ज्यादा परेशानी होती है। दुनिया में देखिए सब ट्यूमर से बचा जा सकता है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर का सही समय पर अगर इलाज या ऑपरेशन नहीं हुआ तो इससे क्या होता है, बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ब्रेन ट्यूमर का जो इलाज है वह बहुत ही कम सक्सेस होता है, महज 2 से 3% ही सक्सेस होता है। बाकी 98% इसका जो है वह फेल्योर ही है ब्रेन ट्यूमर। माफी चाहता हूं अगर साउंड आती होगी, तो आज जो है अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। यहाँ पे क्या है कि इसके वजह से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से काफी लोगों की मौत हो जाती है, इसका सक्सेसफुली इलाज हो ही नहीं पाता है। अब यहाँ पे इस लड़का को भी जो था, 13 वर्षीय लड़का का भी ब्रेन ट्यूमर था। अब माले से दूर में किसी दूसरे शहर में रहता था, वहां से इन्हें एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी थी माले लाने के लिए। लेकिन सरकार का इस पर कोई जवाब नहीं आता है। वहां के जो एयर एम्बुलेंस को जो कंट्रोल करते हैं उनका कोई भी जवाब नहीं आता है। इसके बाद से क्या होता है कि यहाँ तत्पश्चात इनके 16 घंटा लग जाता है वहां से लाते लाते, उसके बाद से कोई जवाब नहीं आता। 16 घंटा के अंतराल के बाद ये वहां पे हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं माले में। लेकिन माले में क्या होता है कि बहुत लेट हो चुका होता है, तब तक ये पास हो गया रहता है, यानी इसके नाम के पहले लेट लग चुका था, इस बच्चे के नाम के पहले। अब इसी को देखते हुए वहां के जो सांसद है, वहां के जो लोग हैं,
काफी भला बुरा सरकार को कह रहे हैं। नया नया राष्ट्रपति बना है, जोश जुनून पूरा चढ़ा हुआ है। छोटा 2-4 गो देश है अगल बगल के, रोटी एक आध हड्डी उड्डी फेंक रहा है, उसी में ये खुश है। इनको पता ही नहीं है कि आगे क्या क्या करना पड़ता है। इसे इनके यहाँ हॉस्पिटल भी सही सलामत से नहीं है, भारतीय सरकार द्वारा सौंपी गई। देखिए श्रीमती शीला कौल द्वारा 1994 ईस्वी में एक हॉस्पिटल में सौंप दिया गया था, जिसका नाम है श्रीमती इंदिरा मेमोरियल अस्पताल है, जो भारतीय लोगों के नाम पर ही है। उन्हीं में इन लोग इलाज चल रहा था, इस बच्चे का इलाज वहीं पे चल रहा था, जो कि वहाँ पे हाई लेवल इलाज की उसको जरूरत थी, सर्जरी के लिए, ब्रेन ट्यूमर की। ये लोग वहाँ के राष्ट्रपति मुइजू को बहुत भले बुरे कहने लगे, कोसने लगे। वहाँ की जो सांसद है मिकाइल नसीब, इनका कहना है कि यहाँ पे हम लोगों को भारत से इस प्रकार के खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। हालांकि वहाँ पे 1-2 और मंत्री है जिनका कहना है कि भारत हमारे हेल्पलाइन नंबर की तरह, भारत हम लोगों का काफी अधिक सहयोग किया हुआ है, और इनका भी कहना है कि भारत से हम लोग को इस प्रकार से खतरा नहीं लेना चाहिए, हम लोग का खतरा बहुत भारी पड़ जाएगा, जिसका यहाँ पे भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने ही, ये मिकाइल नसीब नाम का यही सांसद जो थे, इन्होंने ही अपने दम पे भारत के सपोर्ट में इन्होंने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड करवा दिया। समझ सकते हैं, विदेश मंत्री द्वारा बैठक बुलाकर इन्होंने 3 मंत्रियों को सस्पेंड करवा दिया। इन्हीं में इतना शक्ति है, क्षमता है, बस कोई समझने वाला व्यक्ति है तो यही है। मालदीव का वित्त मंत्री का कहना है कि मालदीव एयरलाइन से ही, मालदीव में 93% का जो ट्रांसपोर्ट होता है इधर उधर, वो मालदीव एयरलाइन से ही हो जाता है। तो मैं एक बात मालदीव के वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर 93% हो पाया तो एक बच्चे की जान आपने नहीं बचा पाई, या फिर जान चलिए भगवान के हाथ में था कि बचे या ना बचे, लेकिन आप लोगों ने सही समय पर उनको एक बढ़िया हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा पाया। तो मैं कैसे मान लूं 93% आप लोग अपने एयरलाइन से करते हो, ये मुझे भरोसा नहीं लगता, लेकिन कहते हैं जबरदस्ती मान लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हो अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। और ये चमन चूतिए जब तक रहेंगे, मौजूद राष्ट्रपति जैसे, तब तक ये भारत के साथ इसी प्रकार से व्यवहार बर्ताव करेंगे।